जो 2017-18 में 59 एआईबीबी की बहनों पे केस लगा था सीबीआई का, इसके विषय में आप बताएंगे क्या केस है? विजय विहार का जो सेंटर है दिल्ली का, रिठाला का, तो 19 दिसंबर 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के खिलाफ, बाबा के खिलाफ। दाखिल करने वाली जो एनजीओ थी उसका नाम था फाउंडेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट। वो तो सिर्फ मुखौटा था, असली चेहरा कौन था पीछे से? ब्रह्मा कुमारी। और जो एडवांस पार्टी में जो विरोधी बन चुके हैं वो सारे हाथ मिला के उस पर्दे के पीछे से वार कर रहे थे। और मुखौटा किसका था? उस एनजीओ का। तो 19 दिसंबर को जब केस की सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने ऐसे उस सुनवाई में वो एनजीओ ने ऐसे गंभीर आरोप लगाए कि यह जो कन्या है, ये सारी की सारी जितनी भी लेडीज है, तो यहाँ देह का व्यापार चलता है, या गंदे गंदे काम चलते हैं, या कन्याओं को किडनैपिंग करके लाया जाता है, बंधक बनाया जाता है। इनकी हालत बड़ी दयनीय है, इनको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती, और ये सारी कन्याएं नशे में रहती है, नशेड़ी है। ऐसे आरोप लगाए गए। तो जज साहब को क्या पता, दिल्ली हाईकोर्ट में उस समय की चीफ जस्टिस गीता मित्तल थे। उनको लगा कि अरे लेडीज के साथ बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, बहुत कुछ गलत सलत हो रहा है, भड़काया गया पूरा। अभी अपोजिट पार्टी का वकील तो रहता नहीं है, पहले दिन अपने पास तो नोटिस ही नहीं आया था। तो आनन फानन में एक टीम अपॉइंट कर दी इंस्पेक्शन करने के लिए। उस टीम में रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल, और हाईकोर्ट के जो वकील है, 2 वकील, एक लेडी वकील और एक जेंट्स वकील, ऐसी एक टीम बनाई पूरी की पूरी, और बोला जाके इंस्पेक्शन करो। अभी ऐसे गंभीर आरोप लगाए तो उनको लगा कि कुछ गलत हो रहा है। आ गए वो लोग, पुलिस फोर्स लेके पूरी। शाम के 6:30 बजे करीब आ गए वो। कोर्ट खत्म होती है 4:30-5 बजे, ऑर्डर की कॉपी लेना, फिर 6:30-7 बज गए उनको आने में। आए तो रात को तो सारी बहनें 7 बजे फिर ऊपर जाके ध्यान में बैठती है। जनरली गेट वेट बंद रहते, तो सब लोग ऊपर हॉल में मेडिटेशन में जाते। तो ये लोग जब आए तो बहनों को लगा कि ये किस लिए आए। सब लोगों को कुछ डाउट आया, क्योंकि 1 महीने पहले नवंबर 2017 में एक बहन भाग के आई थी, दुर्गेश कंवर, राजस्थान से, झुंझुनू से। तो उसके घर वालों ने आकर बड़ा हंगामा किया था। विजय विहार का मेन गेट जो है वो भी तोड़ा, गुंडों बदमाशों को लेके आए, खूब भीड़ इकट्ठा की, मेन गेट को भी तोड़ा, अंदर जाके भी तोड़ फोड़ की, गाड़ियों के कांच तोड़े, रजिस्टर इधर उधर अपने कंट्रोल में ले लिए, एंट्री रजिस्टर, और हंगामा करने लगे, गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। तो 1 महीने पहले ही ये घटना घटी थी। तो बहनों को लगा ऐसे ही कोई ये ग्रुप आया हुआ है, पैसे खा के ये सारे लोग आए हुए होंगे और यहाँ आके हंगामा करेंगे, क्योंकि पहले से गलत लोग आके कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे थे और पुलिस कुछ मदद नहीं कर रही थी, लोकल पुलिस। तो बहनों को लगा ये ऐसा करेंगे। तो उनको पूछा कि भाई आप बोल रहे हो हाईकोर्ट का ऑर्डर, तो ऑर्डर की कॉपी दिखाओ। ऑर्डर की कॉपी दिखाने के लिए बोला
तो उन्होंने फोन पे दिखा दी। तो बहनों ने बोला फोन पे नहीं चाहिए, हमें कोर्ट का स्टैंप लगा हुआ। कार्ड्स थे उनके पास कि वेरीफाई कैसे? हाँ, तो डीसीपी तो स्वयं आए हुए थे, बड़ा अधिकारी होता है आईपीएस ऑफिसर, वो भी आए हुए थे। महिला आयोग की अध्यक्षा थी, दिल्ली महिला आयोग की। तो उन्होंने आके इनकी आपस में, उन्होंने ऑर्डर की कॉपी दिखाई नहीं, इनके आपस में कहा सुनी हो गई, बहस हुई। फिर इन लोगों को भी अपनी पोजीशन का थोड़ा सा अहंकार तो रहता है सबको, बड़े बड़े अधिकारियों को। तो बाद में बहनों ने वो खोला गेट, और ऊपर कुछ कुछ, क्योंकि ऐसे कोई भी आके हंगामे करते, इसलिए दूसरी जगह ताला लगा के रख दिया। सोचा पहले बात करेंगे, बाद में बात क्या है देखेंगे। तो इन्होंने देखा ताले लगे हुए हैं इनके, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने के लिए, क्योंकि लेडीज़ रहती है, जहाँ लेडीज़ रहते हैं उनकी रहने की व्यवस्था है हॉस्टल से, तो ऐसे ही जेंट्स लोगों को ऊपर भेज नहीं सकते। तो ताले लगाए हुए थे, तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाने चालू कर दिया कि आप ताले खोलो करके। तो बहुत कहा सुनी होने के बाद ताले खोल के उन्होंने जाके ऊपर सारी चेकिंग की। उसमें से कोई कोई झूठे झूठे आरोप भी लगाता था। बहनें ध्यान में बैठी रहती थी आत्मिक स्थिति में, तो बोलते थे ये नशे में है सारी की सारी। तो उल्टे पुल्टे आरोप लगाने चालू कर दिए अंदर। अभी बड़े पुलिस अधिकारी के नीचे भी तो छोटे छोटे पुलिस होते, तो वो अभी बहनों के कमरों में जहाँ मेडिटेशन करते, ज्ञान का ये करते, वहाँ कोई जूते पहन के जा रहा है, तो बहनों ने टोका। तो उन्होंने उल्टे पुल्टे धमकियाँ देना चालू कर दिया। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें घटित हुई, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ बहनों ने टोका और उनको बोला कि आपने लड़कियों को किडनैपिंग करके बोला है, रखा है इधर। तो बिना कोई प्रूफ प्रमाण चेक किए हुए आरोप के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे। तो कोर्ट ने जो टीम अपॉइंट की थी, उनका काम था इंस्पेक्शन करना प्रॉपरली। ये नहीं कि आप रेड करने नहीं आए थे, वहाँ इंस्पेक्शन करने आए थे, क्या सच्चाई है चेक करने आए थे। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ के बहनों के कुछ लैपटॉप उठा लिए और कोई सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर होता है वो, ऐसी सारी चीज़ें, हार्ड डिस्क वगैरह उठा लिए। तो कानूनी नियम होता है, आपके घर में कोई भी आए, पुलिस आए, कोर्ट के तरफ से कोई इंस्पेक्शन टीम आए, आपके घर से कोई भी चीज़ उठाएंगे तो उनको एक सीजर लिस्ट बना के देनी पड़ती है कि हम ये सीज कर रहे हैं। एक लिस्ट बनानी पड़ती है, ये चीज़ें, उसकी सीजर की लिस्ट। और आप वीडियो भी बना सकते हो कि ये लेके जा रहे, और उस लिस्ट में उनको 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस का सिग्नेचर लेना पड़ता है और आपको कॉपी भी देनी पड़ती है कि हम ये लेके जा रहे करके। तो इन्होंने क्या किया, पुलिस ने कोई लिस्ट देने के लिए मना कर दिया और इंडिपेंडेंट विटनेसेस जो है उसके, वो जो कुछ भी इंडिपेंडेंट विटनेसेस, मतलब अड़ोसी पड़ोसी, वही तो इंडिपेंडेंट विटनेसेस होंगे, उनको बुला के प्रॉपरली उनके सिग्नेचर लेने चाहिए थे। ऐसी कोई लिस्ट तैयार नहीं की, बस हाई कोर्ट ने हमें बताया, हाई कोर्ट ने हमें भेजा है, ऐसे जोर जोर से बोलते गए और कोई लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं। तो बहनों ने उनको आग्रह किया, रात के 10:30 बजे तक भी चलता रहा इनका सारी इंस्पेक्शन। तो बहनों ने आग्रह किया, आप लिस्ट दीजिए हमारी क्या क्या चीज़ें लेके जा रहे हैं। और जब तक आप लिस्ट नहीं देंगे, उन्होंने क्या किया था, बाहर जाने का जो गेट है एग्जिट का, उसको लॉक लगा दिया था। तो बोला तब तक नहीं खोलेंगे हम। पुलिस भी थी, सारे थे। तो बहनें आड़ी रही, बहनों ने तो कानूनी बात रखी कि आप लिस्ट दे दो, क्या लेके जा रहे।
कल जाके जो भी चीज़ें लेके जा रहे हैं उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं ना, कि यहाँ ये मिला वो मिला करके कुछ चीज़ें उसमें ऐड भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बहने ने बोला लिख के दे दो, लिस्ट दे दो, देने से मना कर दिया। हंगामा हो गया। फिर और पुलिस को बुलाया गया और पुलिस आई बाहर से, उन्होंने गेट प्रॉपरली गैस कटर लेके आके तोड़ा और फिर जो बहनों ने मना कर दिया था उसको रात के रात उठा के लेके गए और जेल में डाल दिया। यार्ड जेल में तो बाद में, पहले तो पुलिस चौकी में रखा रात को। तीस 40 दिन जेल में रही वो। तो पुलिस को अपनी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी करने से अधिकारियों को रोका, इन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन किया और इन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की की, हमारे जो ऑफिशियल वर्क है उसमें बाधा डाली और ये भी आरोप लगा दिया कि किसी बहन ने किसी पुलिस वाले को कुछ पीन या कुछ चुबा दी कि जिससे उसको जख्म हो गया। तो ऐसे करके एक केस बना दिया रातों रात, बहनों के ऊपर केस रजिस्टर कर दिया। बाद में उसकी इंक्वायरी सीबीआई को दे दी और सीबीआई ने अलग अलग इंक्वायरी करके जो जो बहनें उपस्थित थी उन सब के ऊपर चार्जशीट फाइल कर दी, 59 बहनों के ऊपर। बाद में हाई कोर्ट में वो केस में सेटलमेंट हो गई। सेक्शन 353 186 ऑब्स्ट्रक्शन टू द पुलिस इन परफॉर्मिंग लॉफुल एक्शन, सेक्शन 186 आईपीसी, सेक्शन 353 आईपीसी, अलग अलग सेक्शंस लगाए, 323 भी लगाया। ये मार पिटाई भी किया हमारी करके, धक्का मुक्की की हमारे साथ। तो ऐसे करके अलग अलग सेक्शन लगा दिए और बाद में चार्जशीट फाइल हो गई। फिर हाई कोर्ट में सेटलमेंट भी हुई। एक रुचि गुप्ता बहन है, उसके ऊपर जोर जोर से बोल रही है, चिल्ला रही है, हमारे विरोध में खड़ी रही, इसलिए उसके ऊपर कोर्ट ने कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग चालू कर दी कि कोर्ट ने अपॉइंट की हुई टीम के साथ आपने गलत बर्ताव किया, इसलिए कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग चालू कर दी। मानहानि नहीं, कॉन्टेम्प्ट किया, अवमानना की कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे किया, वो भी की। बाद में समय प्रमाण अनुसार वो कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग भी एक अच्छे जज साहब आए, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। हमने उसका रिप्लाई भी फाइल किया था और सारी सच्चाई भी कोर्ट के सामने लाई थी, बाद में वो खारिज कर दिया। वो बहन का भी कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग खत्म हो गई। जिस वकील ने लड़ा, जो निमित्त बना, उसके लिए तो उनको कोई, क्योंकि बहनों को तो दुनियाई कोर्ट कचहरियों की बात कुछ समझती नहीं कि कितना गंभीर केस हमारे ऊपर थे और कैसे बचे। जो निमित्त है उसको तो बाद में लात मार दी इन्होंने, झूठी झूठी बातें फैला दी माया बेटी ने, और जो बहनें बची उनके दिमाग में भी विष डाल दिया, जो बहनें छूटी। बाद में हमने हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया कि ये सारी जो प्रोसीडिंग है इसको क्वैश किया जाए, खारिज किया जाए, 59 बहनों के ऊपर का केस। और हाई कोर्ट से हम केस जीत गए, अभी जीते मेरे ख्याल से 2024 में सितंबर महीने में, 2024 में सितंबर। और इन्होंने ग्लानी जिस वकील की 5वें नंबर का पूर्वज, वो कब की? फरवरी 2024 में, 4 फरवरी 2024। दिखाने के लिए सारी दुनिया में दिखाएंगे ये हमारा वकील नहीं है। ऑर्डर की कॉपी हमने सतर्क पलटवार वीडियो में डाली हुई है और सारी बहनें, उसमें से 30-35 बहनें कोर्ट में आई थी फिजिकली। और जज साहब ने बोला, वकील साहब हम आपको जानते हैं अच्छी तरीके से, आप अगर पहचान करोगे इनकी सबकी कि ये यही बहनें करके जिनके ऊपर केस है,
तो हम आज इस केस को खत्म कर देंगे, लेकिन आपको पहचान करनी पड़ेगी। तो उस समय वकील साहब चाहे तो दुश्मनी निकाल सकते थे कि मेरे साथ ऐसे गलत किया इन्होंने, लेकिन वकील साहब ने किसको देखा? बाबा को देखा कि भाई बाबा ने हमको ये जिम्मेवारी दी है परिवार की, अपकारी के ऊपर भी उपकार करना चाहिए। और फिर बहनों की हाँ नाम लेते थे कि ये नाम लेते थे, हाँ 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 यही बहन है करके सबको तुरंत 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 बोल दिया, सबकी पहचान करा दी, और जज साहब ने उसी दिन डिसीजन दे दिया और केस हम जीत गए। यूपी में भी केस हुआ था, लंबी लड़ाई लड़ी, 2017 के दिसंबर महीने में केस रजिस्टर्ड हुआ था और जीत गए 2024 में जाके। तो बहुत सारी तारीखों में अटेंड करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, ऐसे ही जीत नहीं मिलती तुरंत एक दिन में। अभी जम्मू हाईकोर्ट का केस जीता, उस जम्मू हाईकोर्ट के केस में भी गंभीर आरोप लगाए थे बाबा के ऊपर कि बाबा जो है वो कन्याओं की किडनैपिंग करता है। आरोप तो सारे झूठे थे, किडनैपिंग करके लाता है, यहाँ देह का व्यापार चलता है, यहाँ कन्याओं की खरीद फरोख्त होती है, और यहाँ कन्याएं जो है नशे में रहती है। वैसे ही दिल्ली में जैसे केस डाला वैसे ही जम्मू में भी डाला था। वो केस भी 7 साल से लड़ते रहे, और 5वें नंबर का पूर्वज, और 2025 में जाके जीत गए उस केस को, 2025। इसीलिए बाबा ने आपको निमित्त किया, या अभी भी का आप लीडर हो ना, यू आर द पायोनियर। हाँ जी, हाँ जी। अभी पिछले महीने वो केस जीता है अप्रैल 2025 में, उसका वीडियो भी अभी आउट कर दिए है कुछ बहनों ने। कुछ होगा आपका क्या समझे, जब ब्रॉड ड्रामा में एक जो अरे सारा ही ब्रॉड ड्रामा में होगा। विधर्मियों ने विधर्मीपना किया, षड्यंत्र किए, और जो बाबा के विश्वास पात्र थे, जो राम वाली आत्मा उस समय जो बड़ा राजा रहेगा उसके जो विश्वास पात्र थे, उनको झूठे षड्यंत्र करके उनकी ग्लानि करा दी। और ऐसे बच्चे जिनकी ग्लानि होने के बावजूद भी उन्होंने अपने परिवार के ऊपर आंच नहीं आने दी, तो श्रेष्ठ योद्धाएं, श्रेष्ठ राजाएं होंगे। कितनी भी ग्लानि हो जाए, लेकिन जो काम सौंपा है वो काम अधूरा नहीं छोड़ना है, वो पूरा करके छोड़ना है। बाबा ने जिम्मेवारी दी थी, देहम व पातयामी कार्यम व साधयामी। कई भाइयों ने बोला, अरे क्यों केस में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, उनके फेवर में जाके क्यों केस लड़ रहे हो, उनके पक्ष में केस क्यों लड़ रहे हो? मत जाओ, करने दो इनको बाहर का वकील, खाने दो धक्के। बाहर के वकील तो पैसा भी बहुत लेंगे और केस को भी लंबा खींच लेंगे और ब्लैकमेलिंग भी करेंगे, धमकियां भी देंगे, और काम ठीक से करेंगे नहीं। कई तारीखों में तो पहुंचेंगे भी नहीं ठीक से। तो कई लोगों ने ऐसी बातें रखी, भाई जी आप क्यों कर रहे हो, लेकिन भाई जी ने बोला हमको तो बाबा का आदेश है, जो जिम्मेवारी दी वो अंत तक पूरी निभाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और सारे के सारे मैक्सिमम केसेस, अभी जम्मू हाईकोर्ट का केस जीता, मैक्सिमम केसेस जीत चुके हैं। एक जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट की बाकी है, बाकी मैक्सिमम केसेस जीत चुके हैं। हाँ, हमने कुछ केसेस डाले दूसरों के ऊपर, उसमें कुछ चुट्टू पुट्टू बचा हुआ है, वो तो हमने डाले। बाकी हमारे ऊपर जितने डाले गए उसमें से 95% से ज़्यादा जीत लिया हमने सब कुछ। लंबी चलती है लड़ाई, ऐसा नहीं कि 2017 में केसेस रजिस्टर्ड हो गए कि 2018 में ख़त्म हो जाएगा 1 साल के बाद। बाकी लोगों को तो शांति मिली, सेंटर पे आराम से बैठे रहे 2018 में भी, 19 में भी। जिन्होंने मार खाई, जिन्होंने दिन रात सेवा की, जिन्होंने इस यज्ञ को बचाने के लिए दिन रात मेहनत ली, उनकी बाद में सत्ता के स्वार्थवश माया बेटी ने उनकी ग्लानि फैला दी कि कहीं इसके हाथ में ना आ जाए सारी सत्ता।
ये द्वापर युग में भी हुआ है, ये सारी चीजें कलयुग में भी हुआ है। राजा पुरु को, जो पौरव राष्ट्र का राजा था, पंजाब प्रांत झेलम नदी के किनारे बसा हुआ, राजा पुरु को कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने झूठे आरोपों में फंसाया उसको अपनों ने, देशद्रोह का तक की आरोप लगाया, राजद्रोह का आरोप लगाया, यहां तक कि फांसी की सजा भी सुना दी उसको। सच्चाई से काम कर रहा था। और राष्ट्र के जो विरोधी थे, विरोधी विधर्मी, डंके की चोट पर उनकी पोल पट्टी खोलने में लगा हुआ था, अपने प्राणों की भी परवाह ना करते हुए, लेकिन फंसाया उसको झूठे आरोपों में। और जो उसके पिताजी थे महाराज, उस समय जो गद्दी पे थे, क्या नाम था उनका, बामनी, राजा बामनी था, वो भी प्रभाव में आ गया। उसको लगा कि हाँ सच में राजद्रोह किया है, और बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो गया, क्योंकि कानून तो अंधा होता है ना। आज ब्राह्मणों की दुनिया में भी, संगम युग की दुनिया में सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। तो सत्य कभी हारता नहीं है, लेकिन एक उचित समय है, उस समय के बाद वो सत्य स्वयं ही सिद्ध होकर बाहर आ जाएगा। ब्राह्मणों की दुनिया एक्सेप्ट करेगी कि हमारे से गलती हो गई करके, हमने लांछन लगाए इस पाठधारी के ऊपर। हाँ जी, या संगम युग में भी धक्के खाओ, और उधर ब्रॉड ड्रामा में द्वापर युग और कलयुग में भी धक्के खाओ। इसलिए अपनी प्रजा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी ईश्वरीय परिवार की बेइज्जती ना हो जाए, उसका मान शान में कोई आँच ना आए, इसलिए